कभी आपने गूगल मैप्स पर ऐसी जगह देखी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती? एक ऐसा गांव जिसका ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई इतिहास और ना ही वहां से कोई वापस आता है। आज की कहानी है एक ऐसे ट्रैवलर की जो सिर्फ एक अननोन लोकेशन एक्सप्लोर करने गया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, लोगों ने उसे देखते ही कहा, तुम वापस आ गए। और फिर उसे पता चला कि वो पहले भी वहां मर चुका है। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। रूम में हल्की सी लाइट थी और उसके हाथ में फोन। वो बिना किसी काम के बस गूगल मैप स्क्रॉल कर रहा था। उसे अननोन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का अजीब सा शौक था, ऐसी जगह जहां आम लोग जाने से डरते हैं। तभी उसकी उंगली एक जगह रुक गई। एक छोटा सा गांव, नाम कालपुर। अर्जुन ने जूम इन किया, फिर जूम आउट, फिर दोबारा जूम इन। ये क्या है? ना कोई फोटो, ना कोई रिव्यू, ना कोई रेटिंग। और सबसे अजीब बात, उस गांव के आसपास कोई प्रॉपर रोड भी नहीं थी, जैसे वो जगह दुनिया से कट ऑफ हो। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। कल चलते हैं, अगली सुबह सुबह 10 बजे। अर्जुन अपनी बाइक लेकर निकल चुका था। गूगल मैप्स पर लोकेशन सेट थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, शहर का शोर पीछे छूट गया। पक्की सड़कें धीरे धीरे कच्ची हो गईं और फिर रास्ता जंगल में बदल गया। नेटवर्क जीरो। हवा ठंडी होने लगी। बस थोड़ा और, अर्जुन ने खुद से कहा। तभी उसे एक पुराना सा बोर्ड दिखा। कालपुर गांव में आपका स्वागत है। बोर्ड जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। अर्जुन ने बाइक रोकी। 1 सेकंड के लिए उसने गांव के अंदर झांका और फिर धीरे से बोला, परफेक्ट। जैसे ही वो गांव के अंदर घुसा, उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंड उतर गई। धूप होने के बावजूद हवा ठंडी थी। घर पुराने, टूटे हुए, कुछ आधे जले हुए। और सबसे डरावनी बात, पूरा गांव बिल्कुल खामोश था। ना कोई आवाज, ना कोई जिंदगी, सिर्फ हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट। अर्जुन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम आ ही गए। अर्जुन तुरंत मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुका हुआ जिस्म और आंखें जैसे सीधा उसकी रूह के अंदर देख रही हूं। अर्जुन ने हल्का सा नर्वस होकर कहा, मैं बस एक्सप्लोर करने आया हूं। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, हाँ, हर बार यही बोलते हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? बूढ़ा उसके करीब आया और धीरे से बोला, तुम पहले भी यहां मर चुके हो। अजीब लोग, अजीब नजर। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। ये क्या बकवास है? लेकिन बूढ़ा आदमी चुप रहा, बस उसे देखता रहा। तभी अर्जुन ने नोटिस किया, घरों के अंदर से, खिड़कियों के पीछे से लोग उसे देख रहे थे, चुपचाप, बिना हिले, जैसे वो उसका इंतजार कर रहे हों। एक औरत धीरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इस बार कितनी देर रुकोगे? अर्जुन का गला सूख गया। मैं मैं बस जा रहा हूं। डर के मारे अर्जुन एक पुराने घर में घुस गया। अंदर अंधेरा था और हवा में पुरानी मिट्टी की स्मेल। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रूम के कोने में एक टेबल थी और उस पर रखी थी एक पुरानी डायरी। अर्जुन ने डायरी उठाई और जैसे ही पहला पेज खोला, उसका हाथ कांप गया। नाम लिखा था, अर्जुन मेहता। इम्पॉसिबल। उसने जल्दी जल्दी पेज पलटने शुरू किए। आज मैं इस गांव में फंस गया हूं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है मैं यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये सब किसने लिखा? लास्ट पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम फिर से आ गए हो। अर्जुन ने डायरी गिरा दी। वो तुरंत बाहर भागा, सीधा अपनी बाइक की तरफ। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, वो बार बार बोल रहा था। लेकिन जैसे ही वो रोड पर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। आगे थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा था। सेम जैकेट, सेम शूज, सेम हाइट। और जब उसने अपना चेहरा उठाया, अर्जुन का खून जम गया। वो खुद था। दूसरा अर्जुन धीरे से मुस्कुराया और बोला, इस बार भी भाग पाओगे?